गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सम्प्रति अस्माकम् अधिमञ्चं राराजमानाः सन्तो मान्ताः पदवाक्यप्रमाणज्ञा पदरं पश्येमाक्षार्जातराः तेरैरङ्गै तुष्टो वागुंशस्वनो बिभ्यसे वैरे वैतञ्जदायोः सतमिन्नो दरदो अन्ते देवानिश्चक्र जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्या गन्धोः आदित्यौरालिरन्तरिक्षमादितन्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितृजातमादितृजानि त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधदयः परस्पतयः देवान्तर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यत्। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कर्म के दाता है, जन्म के दाता मात पिता
सबके दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान बनो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान बनो। देवल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी सततं श्रीराम नामामृतम् रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज रत्नाट्यां वंदे भारत मातरम। बोले राघवेंद्र सरकार की, भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। इस कार्यक्रम के अधिष्ठाता देवता श्रीमद् भागवत के हृदय मुरली मनोहर भगवान कृष्ण एवं इस कार्यक्रम के प्रणेता आयोजक मंडल, इस मंच के अत्यंत सरस व्यास तथा वह विद्वज्जन जिनके द्वारा आप कई दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण का श्रवण दर्शन कर रहे थे। आप सभी दीर्घा में विराजमान बंधुजन, मातम और बंधु, भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम पधारने लगे तो उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहे गए, वह बिलख बिलख कर रो पड़े। कन्हैया आप तो जा रहे हैं, गोपियां सत्य कहती थी कि आप बड़े निष्ठुर। हुआ यह था कि उद्धव परम ज्ञानी थे। भगवान कृष्ण की आज्ञा मान करके गोपियों को योग का संदेश देने के लिए जब वह वृंदावन पधारे, क्योंकि कृष्ण को निरंतर गोपियों के स्नेह में विह्वल देखा करते थे, वो जिनकी उपाधि जगत गुरु की है, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो गीता के परम उपदेशक हैं, ऐसे महापुरुष को सामान्य से प्रेम पास में आबद्ध देख करके उद्धव आकुल हो उठे। भगवान कृष्ण के इन शंका का संकेत पाते ही वह वृंदावन पधारे। वृंदावन में गोपियों ने उनकी सुनी और बड़े सटीक शब्दों में उनको उत्तर दिया। एक तो सो गयो श्याम सन को अवराध उद्धव मन न भय। गोपियों ने कहा कि हम प्रेम नदी में नहाए चुकी, प्रथा नेमों के कूप झकाइए ना। रसिया को बतावत जोगी भय, रसरी कहाँ सांप बनाइए ना। नंद नंदन जी को उद्धव लुकाए, अगोचर ज्योति ढूंढाइए ना। हमें जाने वियोगी जोगु सिखाए, जरे पर नोनू लगाइए ना। गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम नहीं जानते, हम और कृष्ण तो नहीं है, वह निरंतर हम में रमण करते हैं और हम निरंतर उनमें रमण किया करती हैं। उनके बिना हम कहाँ कुछ सीख पाए हैं आज तक। जो जो सिखायो सो सीखो सबे कुछ, या ब्रज माही रहे जब हेती। जो गहूँ देते सिखाई भली विधि, सो सब मैं गुण कैसी लेती। गूढ़ विषय
समुझे की मेहती उधो कहो नद नंदन सो कहू होती न देखी सदेशन खेती। उद्धव ने कहा मेरे और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वह हमारे अंदर विद्यमान ज्ञान चक्षु हैं, हम उनके परम मित्र हैं। कहा जाओ जाओ उद्धव, उनकी मित्रता, उनका अपनापन, उनका स्नेह जरा नंद और यशोदा के दरवाजे पर जाकर देखो। बालक होए तिन गोद पलो, तिन नंद यशोमत जी को रोआयो, प्रीतम होए हम गोपिन के तन को बिरहागिन में दुर्तायो। रंजन होए गए गुरु, अब चाहत आप सो भीख मंगायो, उधो रहो छलिया तो सतेत, कहो दही के धोखे कपास न खाए। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य गोपियों के उस प्रेम भाव में आबद्ध उद्धव जब वृंदावन पहुंचे तो उनकी दशा विलक्षण थी, ज्ञान तिरोहित हो जा चुका था, रोम रोम में प्रेम ने बात कर लिया था। भगवान कृष्ण सुदान करने लगे तो उद्धव प्रेमी भक्त उद्धव बिलक बिलक कर उठे, प्रभु आप जा रहे हैं, गोपियां सत्य कहती थी आप किसी के नहीं, अब हम कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। गोपियों की कृपा से हमारा ज्ञान तिरोहित हो जा चुका है, हम केवल और केवल तुम्हारा शरण जानते और कुछ नहीं जानते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव घबराओ नहीं, मेरे जाने के बाद मैं 4 जगह आपको उपलब्ध मिलूंगा निरंतर। क्या कहाँ मिलेंगे महाराज? कहा ब्राह्मणों के हृदय में हमारा वास होगा। गिनते रहना, ब्राह्मणों के हृदय में हमारा वास होगा। उद्धव ने कहा हमने सुना है, शास्त्रों ने कहा है कि कलयुग में ब्राह्मण संध्या विहीन हो जाएंगे, अपना धर्म छोड़ बैठेंगे, शास्त्रानुकूल आचरण नहीं करेंगे, वर्ण व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, तब हम कहाँ ढूंढेंगे आप। दूसरा स्थान बताया भगवान ने, कहा दरिद्र नारायण मेरा ही स्वरूप। कहा कलयुग में महाराज दरिद्र भी कौतूहली हो जाएंगे, उनके अंदर बेईमानी कूट कूट कर भरी होगी, दंभ और मिथ्या दरिद्र आपको तमाम मिलेंगे। कहा ऐसी स्थिति में एक स्थल है जो हमारा ही साक्षात स्वरूप है, मेरी कथा श्री भागवत भी मेरा ही साक्षात स्वरूप है, वह भगवान कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। कहा महाराज श्रीमद् भागवत संस्कृत में कही गई, बहुत विद्वान रहस्य को कोई नहीं समझेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति को देने वाली है, मुक्ति को भी देने वाली है। आप भागवती का जो हृदय है वह पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी, लेकिन सामान्य से लोग जब उसे पढ़ेंगे तो तमाम प्रकार के तर्क वितर्क उनके मन में उत्पन्न होंगे। वह तो केवल और केवल उनके लिए है जो गोपियों के भाव को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण से नारद ने पूछा महाराज आपके भक्त का उदाहरण हम कहाँ पाएं? अंततो गत्वा कथा लंबी है, नारद ने भक्त सूत्र में लिखा यथा व्रत गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति, जैसे राधा रानी की भक्ति, विश्व 112 भूमि भारत के कल कल पे, भारत 112 बरसाने ब्रजपुरी पे, ब्रज के परिहासन पे, इंद्र के विलास 12, इंद्र पद 12 बिंदु माखन कमोरी पे, वृंदारक वृंद 12 एक ब्रजवासी पे, और ब्रजवासी 12 ब्रज गोपिन की पौरी पे, और ब्रज गोपी को 12 श्री कृष्ण मन मोहन पे, कृष्ण को 12 भगवान की किशोरी। देखा साधना और वैराग्य, राधा रानी की शरण में वृंदावन पहुंचा तो कहा उसको स्थान मिला, अलिवृंद छुपे मकरंद के गूंजन, फूल छिपे कोमल कलिकाल में, बिहगावल ताल
कमाल की डाल ध्रुमाद छिपे बन बेली लतान में, ब्रजधाम छिपो घनश्याम के लोचन, श्याम छिपे ब्रज की अखियान में, योग वियोग में गोपिन के छिपी साधना राधिका की मुस्कान। नारद ने लिखा यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्त नारद भक्त सूत्र। तो जो ब्रजगोपियों के हृदय को समझता है वही श्रीमद् भागवत महापुराण समझ पाएगा। प्रभु ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं जहां आपका दर्शन हो सके। हम वियोग के संताप से, हमारा वियोग का संताप को ठंडा पड़ सके। क्या उद्धव एक जगह ऐसी है जहां को छोड़कर हम कभी नहीं जाते, वहां मेरा निरंतर वास रहता है। मेरा हुआ कौन जगह है? तो भगवान कृष्ण ने अपना अंतिम बात बताया कि संतों के श्री चरणों की रज में निरंतर हमारा वास। बंधुओं, संत की कृपा मिल जाए तब कुछ पाना शेष नहीं रहता। संत की कृपा ही भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आप सब बड़भागी हैं, कई दिनों से भगवान कृष्ण की मधुरमयी लीला कथाओं के व्याख्या के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण का धर्म लाभ प्राप्त कर रहे थे। आप सभी बड़भागी हैं, धन्यवाद के पात्र। महापुरुषों ने सदैव हमें मार्गदर्शन दिया है। जब जब समाज में विकृति पैदा हुई, जब जब वर्णाश्रम व्यवस्था भंग हुई, तब तब उन संत महापुरुषों ने गीता के उस श्लोक को सार्थक किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। विद्वानों के दृष्टि में हाथी और गाय में कोई भेद नहीं। चींटी से लेकर के हाथी तक वह एक दृष्टि से देखते हैं, पर पीड़ा का भार वह वहन नहीं कर पाते। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार जिनका संसाधन है, जिनका मार्ग है, ऐसे महापुरुषों ने समाज में जब जब विकृति पैदा हुई, जब जब ताप संताप बढ़ा, उन महापुरुषों ने एन केन प्रकारेण समाज को संतुलित करने के लिए तमाम प्रकार के उपाय किए। शासित बुद्धि विवेक किया कर शासन महिपालों ने, राह दिखाई सदा इन्हें दाढ़ी कंठी वालों ने। कहने को दशरथ से राजा पर वशिष्ठ का बल था, पा आसी मुनि कौशिक का रघुवर बाण प्रबल था। हुए छत्रपति वीर शिवाजी, पा समर्थ का शासन चंद्रगुप्त छाया पृथ्वी पर था चाणक्य प्रशासन। बंधुओं, महापुरुषों ने सदैव हमें मार्गदर्शन दिया है। आज आवश्यकता है कि हम उनके बताए सन्मार्ग पर चले। महाजनायन गता सफल था। महात्मा लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं, वही हमारा मार्ग है। आज हम धर्मानुकूल आचरण करने से विरत हो गए। हम अपने वर्णाश्रम धर्म को भूल चुके। तमाम प्रकार की विकृतियां समाज में उठकर खड़ी हो गई हैं। जातियां जातियों से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, वर्ण वर्ण से युद्ध करने को तैयार है, भाषा भाषा से भिड़ती है, प्रांत प्रांत से भिड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख मुनि श्रमण पारसी और भिक्षु सब भिड़ने को तैयार खड़े। बढ़ता ईश्वर होते झगड़े, मतभेद कराती राजनीति, हर रही निरंतर रीति प्रीति। नेतृत्व स्वार्थ में बैठा है, रक्षक भक्षक। आज राजनीति हमें खंड खंड करने पर तुली है, लेकिन हम असहाय क्यों हैं? हम संज्ञा विहीन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने शास्त्रों से कोसों दूर चले गए। हमने शास्त्र चिंतन छोड़ दिया, जिससे कि हमारा आचरण धर्म के प्रतिकूल हो गया, धर्मानुकूल आचरण हमारा नहीं रहा। हम शास्त्र चिंतन से दूर हो रहे।
यदि हमने अपने शास्त्रों का चिंतन किया होता तो यह परिस्थिति नहीं आती, हमें आत्मबोध रहता कि हम क्या हैं, समाज क्या है। समाज में तो समझने में हमने भारी भूल की। जिन लोगों ने शास्त्र को समझा, उन महापुरुषों ने समाज को में एकता स्थापित करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास किए। मैं राजापुर गया था, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि। वहां पर एक वृद्ध, वो बहुत वृद्ध थे, 90 वर्ष के थे करीब। मैं उनके चरणों में बैठा, द्विवेदी जी थे। उन्होंने कहा कि महाराज एक घटनाक्रम है यहाँ की जनश्रुति। हमने कहा क्या? कहा कि जहाँ पर तुलसी बाबा की कुटिया थी, उसके सामने एक पंडित जी दुबे महाराज जो पुरोहित थे, सरजू पारिण ब्राह्मण वहां है, उनका आवास था। गांव का एक कोरी अछूत प्रतिदिन उनके यहाँ जाता और भगवान की कथा सुनाने का आग्रह करता। कथा पढ़ नहीं सकता था वह, क्योंकि कथाएं तो संस्कृत में हैं। वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्य जितने भी वाङ्मय हैं सनातन के, वह अधिकांश संस्कृत में हैं। अंत में इस दक्षिणा पर कथा सुनाना तय हुआ कि वह कोरी 6 महीने तक पंडित जी का हल जोता। तुलसी बाबा को बड़ी पीड़ा हुई। बात सही भी थी, उनको कथा सुनाने से, किसी अछूत को कथा सुनाने पर अतिरिक्त जजिया कर देना पड़ता। वह जजिया कर कहां से आवे? इसलिए नौकर की छुट्टी कर दी गई और कोरी ने 6 महीने तक पंडित जी का हल जोता। ऐसी परिस्थिति को देख करके तुलसी बाबा के हृदय में पीड़ा उठी। 80 वर्ष में वह पीड़ित लेखनी उठ पड़ी और उसने ग्राम में गिरा रघुनाथ जस गाँव ही सुन ही सुजान, गाँव की भाषा में रामचरितमानस की संरचना करता। बंधुओं, बड़ा विचित्र समय था जब जातियों में भेदभाव पैदा किया जा रहा था। हमारी जातियां अछूत बनाई जा रही थी। जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता, इस्लामिक आचरण नहीं करता, इस्लाम से जो विद्रोह करता, उसे अछूत घोषित कर दिया जाता और समाज में या फैला दिया जाता अनुशासन शासन कि जो इसके यहाँ खाएगा, जो इसके यहाँ का पिएगा पानी, उसे जजिया कर देना होगा, उसे भी अछूत घोषित कर दिया जाए। हमारे शास्त्रों में छुआछूत जैसा व्यवहार कहीं नहीं है। आप कैसे उठा कर? ऐसी परिस्थिति में जो विद्रोही जातियां थी वह सब अछूत हो गई। विद्रोह कैसा? यहाँ पर एक जात है, नागवंशीय जात, जनमेजय ने नाग यज्ञ किया। उस समय नाग आहूत किए जाने लगे। गोमती के दक्षिण तट पर यज्ञशाला बनाया गया। आहूत नागों को आस्तिक ने रोक दिया। जनमेजय और नागवंश ने सुलह करा दी। यत्र तत्र सर्वत्र वह आ रहे नाग रुक गए और वहां नागवंश का शासन हो गया। जो शासन पासी, चीता पासी, लाखन पासी, लहरी पासी से होते हुए सुहेल देव पासी तक चले। आप सभी जानते हैं इस्लामिक काल में इनसे संघर्ष हुआ, ये हारे। अंततोगत्वा इनको निर्देश हुआ कि जो भी कन्या आपकी दिवाई जाएगी वह सबसे पहले इस्लामिक जिलेदार के यहाँ जाएगी। बंधुओं, इस समस्या से निपटने के लिए, अपनी इज्जत को सुरक्षित करने के लिए उन नागवंशी पासियों ने मंडप के नीचे सुअर मार करके उसके रक्त से मांग में सिंदूर और महावर बिंदी आदि लगाना चालू कर दिया। सूकर इस्लाम में हराम हो। अंततोगत्वा उनकी इज्जत सुरक्षित रही, लेकिन इस्लामिक शासन ने उन्हें अछूत घोषित कर दिया। तुम्हारे हाथ का छुआ नहीं खाया जाएगा।
सूकर को पालकर सुहेल राजवंशियों ने टोपी वाले सूकरों से बेटियां बचाई थी, धर्म नहीं छोड़ा किंतु अपना मान भंग किया। धर्मद्रोहियों के बल की डलिया उठाई थी, धनवी दर्धानकों ने, पापी पासधारियों ने हिंदू धर्म रक्षा हेतु इज्जत गंवाई थी। कितने धर्म भ्रष्ट हुए, कितने बलिदान हुए, कितनों ने लड़ते लड़ते वीर गति की। यह वातावरण समाज में देख करके तुलसी बाबा की वह पीड़ित लेखनी एक ऐसे पात्र का अवतरण कर बैठी। वाल्मीकि रामायण का वह पवित्र पात्र, अयोध्या का वह वीर राजकुमार राम, जिसको समाज में तुलसी बाबा ने उतारा अपने कथा के माध्यम से। उन्होंने राम नाम की महिमा गाई। कथा कहते कहते वो कहते हैं कि राम जैसा समरसता का महापुरुष कौन होगा। प्रभु तर उतर कपिडाल पर एक ये अपसमान, एकता और अखंडता का यह संदेश राम जैसा चरित्र ही दे सकता है। बंधुओं, तुम अछूत बना दिए गए। इस्लामिक अत्याचारों के कारण आज आपस में तुम भेदभाव से युक्त हो गए हो। अस्पृश्य की, दलित होने की भावना तुम्हारे हृदय में आ गई है। तुमको ऐसे पात्र का परिचय कराते हैं जो उस क्रांति यात्रा के लिए जब निकलता है तो सबसे पहले दलित राजा को हृदय से लगा करके अपनी उस क्रांति यात्रा का शंखनाद करता है। अंत में ऐसे महापुरुष से मिलाते हैं कि चित्रकूट में जो दलितों, अनाथों, वनवासियों, आदिवासियों, अछूतों, गरीबों का कितना बड़ा ही चिंतक है। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, वचन किरातन के सुनत जिब पितु बालक बहन। कहते हैं कि जब भरत जी मनाने के लिए आए तो वह दलित, वह वनवासी विद्रोह करो, नहीं जाएंगे हमारे राम। लेकर पवित्र नेत्र रघुवीर धीर वन में तुम्हारा अभिषेक करे आओ तुम। व्योम के बितान तले चंद्रमा का छत्र तान, सच्चा सिंहासन बिछा दे बैठ जाओ तुम। अर्घ्य पाद्य और बन मधुकर के यहाँ भूर भूर अतिथि समादर, नवीन नित्य पाओ तुम। जंगल में मंगल मनाओ, अपनाओ देव शासन जताओ, हमें नागर बनाओ। ऐसा दिव्य राम का चरित्र जो जटायु को पिता तुल्य मान करके उसके परोपकार को रक्षित करके उनका संस्कार अपने आप करते हैं और उसे पिता के नाम से पुकारते हैं। सीता हरण तात जनी कहीं पिता कर जाए। पिता के लिए संबंधों का उच्चारण करते हैं, लेकिन तात शब्द जटायु को कहते हैं जिसने पिता जैसा आचरण किया। वह राम जिन्होंने सबरी के जूठे बेर खाते हुए सबरी से कहा कि देवी भवन सिधाओ पाओ व्यंजन अनेक तऊ, या के समय कहूँ पदार्थ न तुलेगो। करी करी प्यार मात असर करे हैं, जब मेरे उड़ तबाव तने सुलेगो। सबरी बिहारे न बेरन के स्वाद मोह, रसिक बिहारी कहूँ कबहू न। बंधुओं, ऐसे राम को उतारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऐसा चरित्र उन्होंने समाज के मध्य में रखा और घोषणा कर दी कि घबराओ मत, अब तक तुम दलित हो, अब दलित नहीं रहोगे। हम ऐसी बूटी लेकर के तुम्हारे समाज में आए। का वह कौन सी बूटी है? का देखो यही सब नीच को है जगमाई, निखात राज जैसा कोई नीच है। कहा बड़ वशिष्ठ सम को जगनाही, का वो बूटी बूटी कैसे है? कहते लखनऊ के अधिक मूल मिले मुदित मुनिराव। इतना पवित्र आचरण करने वाला ब्राह्मण उस दलित मछली मांस खाने वाले निखात से कितना दौड़ करके हृदय में से मिलता है, लक्ष्मण से ज्यादा उसे प्रिय बनाता है। कहा वह कौन सी बूटी इसने सूंघ लिया है? का सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप। हम तुम्हारे लिए ब्रह्मांभोग संभवम कलिमल प्रध्वंसनम चाप्यम श्रीमद शंभु मुखेन
जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वह राम नाम रूपी औषधि लेकर के आए हैं और तमाम उदाहरण आपको हम बताते हैं। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुर सठ मना गणिका जामील ब्याज गीत गजाज थलकारे घना आमीर यवन किरात खस सो बचा दियते गुरु बजे कही नाम बारक ते पावन तो राम नमान। वह राम जो पत्नी के प्रेम में विवश होकर के लता पत्रों से पहाड़ों से जानकी का पता पूछते हैं। ए हो भूमि भूधर मतंग मृगराज मृग मोदी से निहोरो तो वियोगी दीन बागो हो गोदावरी पंचवटी बिजब तमाल आदि मेरो दुख हरो तिहारे पाए लागो हो। छत्री जाति जगत न मांगो चितमो को रसिक बिहारी या फिरा भी भागो हो। हाँ तो रघुराज वह बिहार सबलाज आज देव मोह को मैं प्रिया को दान मांगो हो। वे राम जब राज्यारूढ़ होते हैं सिंहासनारूढ़ होते हैं तब पूरी अयोध्या की प्रजा चिल्लाती रहती है। बड़े बड़े सामंत विरोध करते रहते हैं कि हमारी राजरानी पवित्र है, लेकिन एकमात्र दलित के कहने से अपनी गर्भवती प्राण प्रिया जानकी को जंगल भेज देते हैं। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनी। ऐसा चरित्र तुलसी बाबा ने समाज में उतारा जो अंततो गत्वा अपने सिंहासन से हार बैठा। अंतिम बेला में जानकी जब उन्हें मिलती है नैसी नैमिषारण्य में तब भगवान पुनः प्रश्न कर उठते हैं जानकी क्या तुम इस प्रजा की राजरानी बने योग्य हो? राजा को नारायण की उपाधि क्यों दी जाती है आप समझे? वह पत्नी वह प्राण प्रिया जानकी जिसके कारण लंका तक में शंख बजाया भगवान राम ने। और जब आज राज्य सिंहासन पर बैठे तो राज्य सिंहासन की राजदंड की मर्यादा का पालन करते हुए उसी प्रिय जानकी को गर्भवती रहने पर जंगल भेज दिया गया। जंगल में वह गंगा में समाने के लिए तैयार हो गई। पति परित्यक्ता थी। पति परित्यक्ता को जीवन जीने का क्या अधिकार हो सकता है? कैसे जिएगी आप समझे? महर्षि वाल्मीकि ने उसके उसकी कलाई पकड़ ली। बेटी मैं जनक का मित्र हूँ, दशरथ का भी मित्र हूँ, जरा विचार करो। रघुकुल के यह दीपक तुम्हारे हृदय में पल रहे हैं, तुम्हारे कोख में पल रहे हैं और तुम रघुकुल की बहू हो। इनको लेकर के तुम गंगा की गोद में समाना चाहती हो। जानकी मान गई है। पति की उस निशानी को जन्म देकर के पुनः एक बार गंगा की तरफ बढ़ी। आप जानते हैं तुलसी बाबा को बड़ा पीड़ा हुई। लिखने लगे रामचरितमानस में दुई दुई सुत सब भाई न तेरे। हनुमान जी महाराज ने कहा राम जी के भी तो दो पुत्र लिखो। तुलसी बाबा ने कहा राम का क्या लगता है? माँ ने अकेले इन बालकों के लिए कष्ट झेला, हम इसमें प्रभु का नाम नहीं लिख सकते। दुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश भेद पुराना। एक बार पुनः उन जुड़वा बालकों को वाल्मीकि के चरणों में डाल करके गंगा की ओर जानकी चली। वाल्मीकि ने पुनः रोका, बेटी अयोध्या से कलंकिनी होकर के आई है। इन बालकों के मत्थे पर कलंकिनी का पुत्र होने का दोष बढ़कर जाना चाहती है। हाय बिना अपराध के ही मुकालिक पोत लिया करते हैं, ताने सुना करते फिर भी नहीं बोलते, होठ छिया करते हैं। गर्भ में आते ही कालिमा की एक चादर ओढ़ लिया करते हैं, भूत कलंकिनी के नहीं गर्भ से छाती उतार किया। आप सभी जानते हैं अंत में राम के सम्मुख जानकी जो ही प्रकट हुई,
राम ने एक बार प्रजावत्सल महाराजा राम ने एक बार पुनः जानकी से प्रश्न कर डाला, जानकी क्या तुम सौगंध पूर्वक कह सकती हो कि तुम अयोध्या की प्रजा की राजरानी बनने योग्य हो? अब जानकी के हृदय प्रकंपित हो उठा, हाहाकार हृदय में चलने लगा। अग्नि से, जिसे जो अग्नि पूता थी, अग्नि के द्वारा पवित्र की गई जानकी, वह वनवासिनी, वह राजकन्या, रघुकुल की वधू, आज उसका रोम रोम घृणा के कारण पुलकित हो गया। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, हे माँ, हे पृथ्वी, यदि मैंने मन वचन और कर्म से केवल श्री रघुनाथ जी के अलावा दूसरे का कदाचित चिंतन भी न किया हो, तो अब तू मुझे अब स्थान दे। और धरती फटी, पृथ्वी की अधिष्ठात्री वहां से प्रकट हुई, जानकी का हाथ पकड़ करके अपने गोद में बैठा करके और पुनः हरा में प्रवेश कर। यह दृश्य जब ही राम ने देखा कि हमारी परिणीता आज धरती में समाने जा रही है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। जाती हुई देख चंद्र आनिनी धरा, शीत हिम बात से छाया सी रही जो साथ, सूर्य नित्य बनकर क्रूर बन जाओगे। अग्निदेव द्वारा जिसे कंचन सी पाई, उसे अथाएं छोड़ वन वन भटकाओगे। चीर डालो वक्ष मेरा, कण कण दो बिखेर, किंतु राम मेरी प्रिय जानकी न पाया। और वह माँ जानकी धरती में समाहित हो गई। ऐसे दिव्य चरित्र को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी समाज में उतरे और यह कथा इतनी जनप्रिय बनी। वह पिपास भक्तों के हृदय में यह ऐसी उतरती चली गई कि एक क्षण नहीं लगा और वह राष्ट्रव्यापी हो चली। अनेकों अनेक पांडुलिपियां बनने लगी। जो संस्कृत नहीं जानते थे, उठ करके रामचरितमानस को हृदय से लगाने लगे। घर द्वार बेच करके एक प्रति खरीदने के लिए तैयार हो गए मनीषी। ब्राह्मणों ने लाठी संभाली। ओह, यह जाति द्रोही, इसने इतना बड़ा अपकार किया ब्राह्मण समाज का। अब तो घर घर रामचरित गायन होगा। अब वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण को कौन पूछेगा भला? लेकर के लाठियां पहुंच गए तुलसी बाबा के दरवाजे पर। निकल जाति द्रोही, इतना बड़ा अपकार किया तूने, क्यों ऐसा करने का साहस किया? कहा, अरे महाराज देखो ना, हमारे भाई दलित हो चले हैं, हमारे भाई अछूत कहे जाते हैं, हमें हमारे भाइयों से अलग कर दिया गया है। यह पीड़ा हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम उन्हें समझाना चाहते हैं, तुम अछूत नहीं हो, तुम दलित नहीं हो, तुम शुद्ध भारत वंश की संतान हो, तुम रघुकुल की संतान हो, तुम यदुकुल की संतान हो, तुम रघुकुल की संतान हो, तुम अछूत नहीं हो सकते। हिंदू कभी अछूत न हिंदू तो भवे। इसलिए कहा, वो तो मेरे ही पेट पर लात मारनी थी तुझे, कहां से लिखा करने से? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नाना पुराण निगमागम संपदम वेद। नाना पुराण निगम आगम से निगम आगम का आगतम शिव वक्तव्यो गतम च गिरिजासुतो बकम च वासुदेवस्य तस्मात् आगम। का रामायण कहाँ से ली? का रामायण निगदितम, वाल्मीकि रामायण से। का तूने वाल्मीकि रामायण की कथा को विकृत करके लिखा? कैसे लिखा? इसे कहा कथिदंड तोपी महाराज। नाना पुराण निगमागम संबद्धम वेद रामायणे निगदितम कथिदंड तोपी। कहा, यह उल्टा सीधा लिख करके तूने समाज में विकृति डाली। हमारा समाज के लिए लिखे नहीं। का क्यों लिखा? का स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ का, अपने सुख के लिए। का अपने सुख के लिए भी यदि तू उल्टा सीधा की वार्ता करता है तो तू दंडनीय है, दंड का अधिकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की उठी हुई लाठियों को देखा, ये तो मेरा सरभंजन किए बिना नहीं मानेंगे। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारा लिखे नहीं।
काबिल या लिपि तो तेरी है, राइटिंग तो तेरी है, क्या हमारा भाषा निबंधवती मंजूर मातु, केवल भाषा मैंने भाषा नाना पुराण निगमागम सम्मतम वेद रामायणे निगदितं कुलितन्यतोपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधवती मंजूर मातु। क्या भाई फिर भाषा टीका तूने की है, लेकिन लिखा किसने? रच महेश जमानत राखा पाए सुसमय शिवास। ब्राह्मणों ने उठाई लाठियां, आगे आगे अपराधी की मां तुलसीदास जी को माथे पर पोती रख करके पहुंचे। कहा बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में आप सभी जानते हैं, सबसे नीचे रामायण रखने के बाद वेदांत ग्रंथों पर रखे गए। सवेरे जब फाटक खुला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस थी और तुलसीदास जी की वह भावना को भगवान शंकर समझते हुए उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। बंधुओं, यह लोकोपकार की भावना संतों के हृदय में सदा सदा से रही है। आज परिस्थिति बड़ी विकृत है। आज समाज में आपस में वैर भाव व्याप्त हो रहा है, अपने ही अपनों से विद्रोह करने के लिए तैयार है। आज जब भेदभाव छुआछूत दूरियां मिटाने का समय है, तब आपस में द्रोह चालू हो गया है। कोई जय भीम करते हैं, कोई जय राम करते हैं, गालियां तुझको मिलती हैं, ये अपना काम करते हैं। अरे वो आसमां वाले तेरी औकात बस इतनी कि भूखे भेड़िए नेता के बदला। आज हमारा दायित्व है कि उठकर खड़े हो, समाज में राम की समरसता को उतारने का प्रयत्न करें। हम शास्त्र अध्ययन करें, शास्त्रों का चिंतन करें, अपने पूर्वजों का अध्ययन करें, उनका चिंतन करें। हम अपने पूर्वजों से भी बहुत दूर हो गए, हमने उनका चिंतन करना छोड़ दिया। हमने भुला दिया राणा को, भगत सिंह को, शेखर को, जौहर की पावन ज्वाला को, बची राख मुट्ठी भर को, जो रावण और फतेह सिंह को, रक्त सनी उस माटी को, भामा के सर्वस्व दान को, स्वतंत्रता परिपाटी को, हाय भूल बैठे लक्ष्मी को, झलकारी को, झांसी को, कुरुक्षेत्र के चक्रपाणी को, सूर्यपाणी की काशी को। हम आदर्श विहीन हो गए, हमारे आदर्श संक्षिप्त हो गए। अंततो गत्वा पहन फटी पतलून झूम कर फैशन के रंग में राटे, सेक्सी सेक्सी चिल्लाए और नंगे होकर। हमें मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, इनकी परिपाटियां हमसे विस्मृत हो गई। हमने अपनों से दूरी बना बैठे हम, जबकि आज तो सब में एकता का संदेश देने का समय है। बंधु, सबको प्रत्येक भारतवासी को बताने का समय है कि तुम एक हैं, दो नहीं हैं। दुर्भाग्यवश तुम भले हरी हरी टोपी लगा लिए हो, लेकिन यह जाति यहाँ की नहीं है। कब अरब से जातियां हिंदुस्तान लाई गई, हिंदुओं से दोगली नस्ल बजाई गई। मोमिनो, इतिहास बस इतना तुम्हारा है, यहाँ नोक पर तलवार के सलवार पहनाई गई। अब समय भाई, अब हमारे दिन बहुरे हैं, हम स्वतंत्र हुए हैं। हम हृदय तोड़कर तुमसे कह सके कि बाबर खिलजी तैमूर रंग की कठिन मार तुम झेले हो शुद्ध सनातन रक्त, किंतु कीचड़ में गए ढकेले हो। कलमा पढ़ने को विवश, किंतु तुम सब भारत के अंशी हो। यदुवंशी हो, भृगुवंशी हो, भामा कुलिया रघुवंशी हो। अब है स्वतंत्र मेरे भाई, हम तुमको गले लगाएंगे। भय प्रीति दिखाकर किसी तरह भाई को घर ले आएंगे। काशी मथुरा को पाकर भी हम कदम न अपने रोकेंगे। डीएनए टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा। एकता और अखंडता, सौहार्द। आज देखिए, आज के दिन वह निशाचरी संस्कृति कितनी जीव हत्या कर डाली उसने। आप देखिए, जितने बकरे बेचारे मारे गए,
हर जिबे हो रहे बकरे से निकली या दुआ करा भरी, कब गाज गिरेगी ऐ मौला इन जिंदा कब्रिस्तान। कितने जीवन बर्बाद हुए लोलुपता भरी जुबानों पर, फिर भी क्यों रहमत बरस रही मुर्दा खोरो शैतानों पर। हर जिबे हो रहे बकरे से निकली या दुआ करा भरी, कब गाज गिरेगी ऐ मौला इन जिंदा कब्रिस्तान। यह हमारी संस्कृति नहीं है। हम तो परदुख का कर रहे हैं, हम प्रकृति के उपासक रहे हैं। हमने नदियों में ईश्वर देखा है, हमने पहाड़ों में ईश्वर देखा है, हमने वृक्षों में ईश्वर देखा है, हमने चराचर में ईश्वर देखा है। हम केवल पत्थर में ईश्वर नहीं देखा करते। हमने गंगा को माँ बनाया है, हमने गाय को माँ बनाया है, हमने कैलाश में भगवान शिव की दृष्टि डाली है, हमने तुलसी को माँ बनाया है, पीपल को ब्रह्म के समान माना है, नीम को देवी के तुल्य माना है। हम तो चराचर में उस ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। हम कैसे किसी जीव का अहित कर सकते हैं, किसी जीव की हत्या कर सकते हैं। यह भारतीय संस्कृति, यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु संस्कृति तभी संभव होगी जब हम शास्त्रानुकूल आचरण करेंगे, शास्त्र की तरफ मुड़ेंगे तब। आज हमारे घरों से सनातन व्यवहार जाता रहा है, हमारी देवियां भी उच्छृंग हो गई हैं, उनमें संस्कार हो गए हैं। भारत की नारी स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उस स्वतंत्रता के लिए जो इतिहास की नारी को जब हम देखेंगे तो एक लड़की जब युवती होती है तो अपने पिता से कहती है, पिताजी विवाह की योग्य हो गई, हम स्वयं अपना व्रत देने के लिए जाना चाहती हैं। इतनी उछन्नता, इतनी प्रगल्भता आज भारत की नारी में कहाँ है। फिर भी वह स्वतंत्रता चाहती है। वह पिता की आज्ञा मान करके मात्र एक सारथी को साथ लेकर के जंगल में उस लकड़हारे को लकड़ी काटता हुआ देख करके उसे अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेती है। पिता कहते हैं कि बेटा इसकी उम्र 1 वर्ष है, तब वह उत्तर देती है, पिताजी 1 वर्ष का सुहाग पूरे जीवन के वैधव्य पर भारी होगा, हम अपना निर्णय नहीं बदल सकते। और 1 वर्ष में तप त्याग नियम संयम व्रत उपवास से अपने को इतना सबल बनाती है कि काल के देवता यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन लेती है। और वह देवी हमारे भारत की नारी है। शीलवती साहसी सपूत ललनाएं यहाँ पति की अभिन्न बामंग अधिकारी है। सीता सी सती सी अनुसुईया और शकुंतला सी शुभ्र सात्वती है, प्रीति रीति की पुजारी है। ये सिंहिनी है, सिंहिसा जनती है सदा, संतति सपूत पर सदा को बलिहारी है। सबल महा है, इन्हें अबला गिनो ना कभी, वीर बहने हैं, वीर माताएं हमारी। लेकिन खेत दुख पीड़ा, मोबाइल को उठाओ, आज वह शीलवती भारतीय देवी रीलवती बना बना करके रील। मालूम है आपको रील की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सुपर्णखा, जिसने रील बनाया था, नाक और कान दोनों काट लिए गए थे। रावण अपने बंधु बांधवों का सर्वनाश करा दिया था उसने। इसलिए रील के चक्कर में मत पड़ो। रग रग में ज्वाला फड़क गया, सहनाई बन जाओ, निज आन हेतु फिर एक बार तुम पन्नादाई बन जाओ। गौरी बल करुणा बरसाओ, दुर्गा बल भीषण नाम करो, ग्रह लक्ष्मी या तो बन जाओ या लक्ष्मी बाई बन जाओ। रील वती मत बनो, इससे हमारा समाज विकृत होगा, अपनी संस्कृति खो देगा। तुम तो मदारसा हो, तुम तो अरुंधति हो, तुम तो सीता हो, अनुसुईया हो, दुर्गा हो, आवश्यकता पड़ने पर चंडी भी हो। अपने स्वच्छ को संभालो, आप सबको चाहिए। एक बात मैं आपसे कहूं कि आप इसमें जो माताएं सधवा हैं, उन्हें प्रातः सवेरे उठ करके अपने पति का जनस्पर्श करें। जो चाहती हैं कि आज 24 घंटे तक हमारा पति सुरक्षित रहे, उसे सवेरे उठ करके यह नुस्खा आजमाना चाहिए, पति का जनस्पर्श करें। सुलोचना प्रत्येक दिन स्पर्श करके मेघनाथ को युद्ध में भेजती थी, लक्ष्मण उसका बाल बांका न कर सके। जिस दिन बानरों के द्वारा उसे रामादल में
में ही रोक लिया गया। सुलोचना उसका चरण स्पर्श करने को न पाई, उसी दिन वह मारा गया। आप सच माने, प्रत्येक सधवा स्त्री को चाहिए कि सवेरे उठ करके अपने पति का चरण स्पर्श करे। बच्चों को सिखाए कि सवेरे उठ करके वह सबसे पहले माँ का चरण स्पर्श करें, फिर पिता का स्पर्श करें, फिर घर के सभी गुरुजनों का चरण स्पर्श करें। यही हमारे भारत के संस्कार। लेकिन आज हमारे घर से वह संस्कार जाते रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यह जो संस्कार हैं, इन्हें पुनः स्थापित करने की बेरा है, आवश्यकता है। क्योंकि भविष्य में हम उस भारत को देखना चाहते हैं। राणा के हट का प्रतीक फिर एक बार बरखाएगा, वीर शिवा का वह भगवा फिर अंबर पर लहराएगा। शौर्य कथा गोविंद सिंह की भारत फिर दोहराएगा। एक बार फिर राष्ट्र हमारा स्वर्णिम कहलाएगा। मुझे लगता है 1 घंटा से ज्यादा बोल हम इतनी देर से नहीं बोलते। अब अपनी वाणी को हम विराम करेंगे और आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। और आप सभी धर्मांकुल और माताओं को चाहिए कि परिवार में संयोजन बनाने के लिए माता पिता और पति अर्थात सास ससुर और पति, इनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का वहन करें। आज आवश्यकता है समाज में पुनः प्राच्य भारत को उतारने की, राम की संस्कृति उतारने की, कृष्ण की संस्कृति उतारने की, महात्मा बुद्ध की संस्कृति उतारने की। आज राम भी लड़ रहे हैं बुद्ध से, लेकिन आपको पता है हमारे भारत की संस्कृति राम का शौर्य, गुरु गोविंद सिंह का समर्पण, राष्ट्र के प्रति सर्वथा सब कुछ समर्पित कर दिया। उस बंदे ने इन सबको मिला करके भारतीय संस्कृति का सर्जन होता है। हम किसी पर भी उंगली उठाएंगे तो वह हमारी तरफ उठेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको आशीर्वाद। एक बार घनघोर गर्जना के साथ भगवान नाम महाराज की जय। जय हो स्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से स्वामी जी महाराज की बहुत बहुत भगवान की कृपा से आज महाराज जी का हम लोगों ने वाणी का लाभान्वित लाभ प्राप्त किया। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम सब बड़े बड़े भागी हैं। बहुत बहुमूल्य समय महाराज जी के पास एक क्षण का भी समय नहीं रहता और इस पुरुषोत्तम मास में महाराज जी हमारे गांव में पधारे। महाराज जी का मैं हृदय से बारंबार धन्यवाद करता हूं। और फिर महाराज जी अगर कृपा भगवान की रही, आपका आशीर्वाद रहा, पुनः आपका आगमन चाहूंगा। सभी को जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। भगवान की असीम कृपा से आज हम आप सब कथा में प्रवेश करें। पूज्य श्री महाराज जी की विदाई हो रही है। मैं यहीं से बारंबार महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पुनः ऐसे महापुरुष हमारे धाम हमारे गांव में आते रहे। बंधुओं, कल हम आप सब श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी महाराज को श्राप दिया। श्राप क्या दिया?
कि जिसने हमारे पिता अश्वमेध मुनि के गले में सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि 7 दिनों में उसे तक्षक नाम के सर्प को काटने से मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, जैसे ही परीक्षित को पता लगा कि 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। किसी ने पूछा, परीक्षित तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? कहने लगे, मुझसे ज्यादा बड़भागी और इस संसार में कौन हो सकता है? इस संसार में किसी को नहीं पता कि उसकी मृत्यु कब हो जाए, कब कौन चला जाए। इस संसार में किसी की गारंटी नहीं है। लेकिन परीक्षित कहने लगे, आज मुझे पता लग गया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 7 दिनों तक मुझे ब्रह्मा भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण का वाक्य है, और ब्राह्मण का वाक्य चाहे वो श्राप हो चाहे वो वरदान हो, मिथ्या नहीं जाता। आज मैं कह सकता हूँ कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही सभी को पता लगा, जितने संत महात्मा, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अगस्त्य, मार्कंडी, जितने भी ऋषि हैं, जैसे ही सबको पता लगा कि परीक्षित को श्राप मिल गया, सभी दौड़े दौड़े परीक्षित के पास आ गए। परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र को राजगद्दी दी और चल दिए वन की तरफ। बंधु, आज परीक्षित राजा है, एक छत्र भारत पर साम्राज्य है परीक्षित जी का। लेकिन जब जंगल की तरफ चले, इस खोज में चले कि 7 दिन में जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए, तो साथ में एक जोड़ी कपड़े भी लेकर नहीं गए। भूख लगे तो मांग खाइयो, गिनियो न सांझ सवेरे। बंधु, भूख लगेगी तो मांग के खा लेंगे। आज जैसे ही सबको पता लगा, जंगल में परीक्षित जी गए हैं, सभी संत परीक्षित जी के पास आ गए। परीक्षित ने इतने संतों को देखा, गिरिजा संत समागम समालाभ कछुआन। संतों के दर्शन किसके सूचक हैं? साक्षात भगवान की कृपा के सूचक हैं। आज परीक्षित ने जब इतने संतों को एक साथ देखा, एक साथ में देखा, परीक्षित ने समझ लिया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। पता नहीं जीवन में किसी भी प्रकार से इतने संतों के दर्शन होते या नहीं होते, लेकिन आज इस बालक ने, इस ब्राह्मण बालक ने मुझे श्राप नहीं दिया, इसने तो मुझे वरदान दे दिया। ये वरदान से क्या कम है कि आज एक श्राप के खातिर इतने ब्राह्मणों के, इतने संतों के एक सत्य दर्शन हो रहे हैं, एक साथ दर्शन हो रहे हैं। आपको पता है परीक्षित की सभा में कौन कौन बैठा है? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति भी विराजमान है, शक्ति के पुत्र पराशर भी विराजमान है, और पराशर के पुत्र व्यास भी विराजमान है। और ये जो वशिष्ठ मुनि है ना, ये पराशर के बाबा हैं, व्यास जी के परमात्मा है वशिष्ठ जी। और तो और इन सब में सबसे बड़ी आयु के मार्कंडी जी भी विराजमान है। परीक्षित ने कहा, मैं व्यर्थ की बातों में आप संतों का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आप सबसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जैसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? जैसे सभी से यही प्रश्न करते हैं, कश्यप जैसे, अत्र से, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि जैसे 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला हो, उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे कृष्ण के लाडले, हमारे कृष्ण के परम लाडले हैं, जो व्यास के वंदनीय पुत्र षोडश ऋषि आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज,
जो कृष्ण की समाधि में बैठे हैं। व्यास जी भागवत पढ़ने के बाद में समाधि में लीन हो गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को मानो हो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा हो, चलो इस समय तुम्हें परीक्षित की आवश्यकता है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः। सुखदेव जी महाराज चले। 4 अंगुल की लंगोट जिनके शरीर पर है और कोई वस्त्र नहीं पहनते सुखदेव जी महाराज। आप लोग बड़े भाव से कथा को श्रवण करें भैया। आपने अगर दिमाग के दर पर भटकाया तो कथा समझ में नहीं आएगी। किसी ने कहा सुखदेव जी महाराज आ रहे होंगे तो उनके 5 हजारों लोगों की आगे पीछे भीड़ होगी। बोले नहीं, उनके साथ कोई शिष्य नहीं चलते। अतुल मिश्रा भैया कहाँ है उर्फ लल्ला, जिनको हम लोग कहते हैं गांव में। वो जहाँ कहीं भी हों, जहाँ कथा पंडाल में आ जाए, प्रसाद की व्यवस्था को संभालें। जहाँ कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हो आ जाए। हमारी ब्राह्मण देवता भी व्यासपीठ से पृथक पृथक इधर उधर हो गए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा शीघ्र से शीघ्र व्यास मंच पर पधारें, जो भी इधर कहीं इधर उधर हैं। और आप जितने भी भैया बंद इधर उधर खड़े हैं, सभी लोग व्यास आसन के सामने पांडाल में पधार कर भगवान की कथा सुनेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। प्रेम सुवाल कृष्ण लाल की जय हो। आज जिस ही सुखदेव जी महाराज को मन से मानो ऐसी प्रतीति हुई कि स्वयं कृष्ण ने कहा तुम्हें इस समय परीक्षित की आवश्यकता है। तुरंत सुखदेव जी महाराज वहां से उठे और चल दिए। किसी ने कहा जो सुखदेव जी महाराज ऐसा विराग रात संत आ रहा है तो उसके पीछे कई हजारों शिष्यों की भीड़ होगी, आगे पीछे लोग चल रहे होंगे। बोले नहीं, उनके पीछे एक भी शिष्य नहीं चलता। किसी ने कहा लग्जरी गाड़ी में अथवा सिंहासन पर चले आ रहे होंगे। बोले नहीं, वो किसी सिंहासन पर आरूढ़ होकर नहीं चलते। जिसने संन्यास ले लिया, जो वास्तविकता में विराग है, जिसे किसी राग का गुण ही नहीं पता, वो क्या जाने क्या सिंहासन, क्या आसन, क्या शिष्य, क्या संबंधी, वो तो किसी को जानता ही नहीं। वो तो केवल उसे जानता है कि केवल परमात्मा को जानता है। उसकी निष्ठा केवल इष्ट में होती है। किस प्रकार से मिले मुझे मेरा ब्रह्म मिले, किसी भी प्रकार से मुझे मेरा कृष्ण मिले। केवल केवल कृष्ण की प्राप्ति को सोचना है। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बड़ी बड़ी उम्र के इस सभा में संत विराजमान हैं। सुखदेव जी महाराज के पिताजी श्री वेदव्यास जी भी बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज के बाबा पराशर जी भी बैठे हैं। बाबा परबाबा आदि आदि संत बैठे। लेकिन जैसे ही महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ, सब खड़े हो गए। स्वागतम वो महाभागा, आई आपका स्वागत है। सबने खड़े होकर सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। परीक्षित ने देखा आज इस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। परीक्षित कहने लगे मैं धन्य हो गया। आज उस ब्राह्मण का श्राप नहीं, मुझे वरदान प्राप्त हो गया कि स्वयं सुखदेव जी महाराज हमारी सभा में आ गए। आज मुझे इन आंखों से सुखदेव जी महाराज के दर्शन हो गए। जो कहीं जाते नहीं, सुखदेव जी महाराज का जीवन कैसा है आगे थोड़े से भाव में समझें। सुखदेव जी महाराज प्रातःकालीन उठते हैं, प्रातःकालीन उठते सायंकालीन विश्राम तक केवल भगवान के समाधि में डूबे रहते हैं। जैसे ही समाधि खुलती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, केवल 5 घरों पर जाते हैं, केवल मौन खड़े रहते हैं। अगर कोई ने कुछ दे दिया तो पा लिया, नहीं तो 5 घरों से जाकर पुनः वापस जंगल में आ जाते हैं। फिर से भगवान की समाधि में लीन है। जिसने संसार से कभी कुछ चाहा ही नहीं, जिसकी चाह समाप्त हो गई, वास्तविकता में वही सन्यास है। आप ऐसा नहीं कि आप लाल पीले वस्त्र पहन लें, आप दंड ले लें तभी सन्यास है। बोले नहीं, सन्यास का ये अर्थ नहीं है। आप घर में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं, घर में रहकर गृहस्थ होकर भी आप सन्यासी बन सकते हैं। और इसकी प्रमाण है हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सन्यासी महात्मा इस गृहस्थ आश्रम में हुए। और एक हेडिंग आपसे कहूं, चाहे वो कोई भी आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, सबकी जड़ अगर कोई है तो एक गृहस्थ है।
अगर गृहस्थी ही नहीं होगा तो संन्यास कहां से आएगा? सुखदेव जी महाराज जैसे विराट संत जब परीक्षित जी महाराज की सभा में आए, परीक्षित कहने लगे, बड़े भाग्य हमारे, आज अतिथि के रूप में मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चले आए हैं। ईशान संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्धन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पादशौचासनादिभिः। आप जैसे महापुरुष का तो जिह्वा पर अगर एक बार नाम भी आ जाए तो उसका अमंगल हो ही नहीं सकता, उसके सभी अमंगल दूर हो जाते हैं और आपके दर्शन का अवसर हमें प्राप्त हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे, परीक्षित जी ने उनका पूजन किया, चरण पखारे, आसन दिया, अहो भाग्य जो आज आपके दर्शन हो गए। किसी ने कहा, देखो परीक्षित ज्यादा इनकी बड़ाई मत करो, अगर आपने ज्यादा बड़ाई कर दी तो यहाँ से उठ के चले जाएंगे। इनको मान बड़ाई पसंद नहीं है और वास्तविकता में बंद हो। जिसकी मान प्रतिष्ठा बड़ाई इसका जिसको लोलुप रहता है वो संत नहीं हो सकता, वो सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी तो वही है, मान मिल गया ठाकुर की कृपा, सम्मान मिल गया ठाकुर की कृपा, और अगर किसी ने गाली भी दे दी, बोले वो भी तेरी ही इच्छा है। जो इन सब चीजों से परे है वही सन्यासी है। किसी ने कहा, परीक्षित समय व्यर्थ मत करो, जिस कारण से यहाँ ये सब संत पधारे हैं अपने मतलब की बात इनसे कहो। परीक्षित जी महाराज ने आज वही प्रश्न जो सबसे किया, वही प्रश्न आज सुखदेव जी महाराज से किया। क्या कहा? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का क्या उपाय करना चाहिए? कितना संक्षिप्त प्रश्न है। इससे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न हमारा आप सबका है। परीक्षित को तभी भी गारंटी है कि अभी 7 दिन तक हमारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन हमारी आपकी किसी की गारंटी नहीं है। कभी यहाँ से विदा हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए हर क्षण ये प्रयास करना चाहिए, कभी कोई संत मिले, कभी कोई ब्राह्मण मिले, उससे यही पूछे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको भगवत प्राप्ति कैसे हुई, हमारी मुक्ति का साधन क्या है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, बंधु, हम आप वहां तक नहीं पहुंचते। सबसे पहला भगवान ने करुणा की, मनुष्य का तन दे दिया। भगवान की करुणा है, इसमें हमारा आपका कुछ नहीं है। तो मनुष्य तो बना दिया, लेकिन मनुष्यत्व लाना ये कठिन है। भगवान की कृपा हुई, आप मनुष्य बन गए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष न संशयः। आपको भगवान ने मनुष्य बना दिया, अब मनुष्यत्व कैसे आए? हमारे जीवन में मनुष्यत्व होना अत्यंत आवश्यक है। और मनुष्यत्व कैसे आएगा? बोले महापुरुष के संग से मनुष्यत्व आएगा। जब तक किसी के जीवन में महापुरुष का संग नहीं है, किसी संत का संग आपने जीवन में नहीं किया, तब तक आपके जीवन में मनुष्यत्व नहीं आ सकता। तो हम आप सब किसी महापुरुष का संग करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, सत्संगत सज्जनाः, संगत ही सज्जनों की संगत ही सत्संग है।
अच्छे सज्जन व्यक्ति की संगत करें। बंधुओं, आज परीक्षित ये भी कह सकते थे कि आप जैसे महापुरुष के जिसको दर्शन हो गए, अब आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, अब मेरी मृत्यु ना हो। परीक्षित चाहते तो मांग लेते और सुखदेव में सामर्थ्य है कि प्रदान भी कर देते। ऐसा नहीं कि सुखदेव जी महाराज इनकी मृत्यु टाल नहीं सकते थे, लेकिन नहीं मांगा। परीक्षित जी चाहते हैं तो कहते कि ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि मैं मरूं ना। लेकिन क्या कहा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे हो? कितना सुंदर प्रश्न। शुद्ध कहने लगे परीक्षित, वास्तविकता में तुमने जन कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, इस मानव तन का, इस जीव प्राणी का एकमात्र तरफ से सभी का ये प्रश्न है। जिसके अंदर प्राणात्मा है, सभी का ये प्रश्न, सभी को ये मनन करना चाहिए कि हमारी मुक्ति कैसे हो, मुमुक्ष की प्राप्ति कैसे हो। लेकिन यहाँ तक हम आप नहीं सोचते, हम आप कहाँ तक सोचते हैं? कहाँ तक सोचते हैं हम आप? आज क्या खाया, शाम को क्या खाना है, इतना बन गया तो आगे कैसे बनेगा? एक मंजिल बन गया तो 2 मंजिल कैसे तैयार होगा? हमारी आपकी चाह समाप्त नहीं होती। किसी संत ने कहा, किसी के पास आना था, आना से पैसा हुआ, अब सोचते हैं पैसे से रुपया हो जाए। चाह आनों से पैसा कमाती रही, चाह पैसों से रुपया गिनाती रही, चाह रुपयों से नोटें कमाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या ना करती कराती रही, चाह पीली जिन्होंने रसीले हुए, चाह हर से मिली हरी के हुए। हमारी आपकी चाह सांसारिक स्वादों में लगी रहती है, संसारिक वस्तुओं में लगी रहती है। हमारी चाह एक बार ये नहीं चाहती कि कभी कृष्ण भी मिले। अरे वो मनमोहन कैसा है, वो कृष्ण की छवि कैसी है। हम लोग श्लोक सुनते हैं, कथा सुनते हैं, बरहा पीडम नटवरवटुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। गोविंद का श्लोक कितना सुंदर बताया भागवत जी ने। क्या कभी भागवत सुनने के बाद ये मन में आया, इतना सुंदर जिसका स्वरूप है उसकी एक बार दर्शन प्राप्त हो? कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि कथा सुनने नहीं जाते, केवल कथा में एंट्री कराने जाते हैं। भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव है, आपने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद में आपके हृदय में अगर इच्छा नहीं आई कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो, तो आपने कथा नहीं सुनी। शुभदेव कहते हैं, परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मनुष्य के पास इतना समय ही कहाँ है जो इतना समय अपने मोक्ष की तैयारी में कर सके। सुबह से उठे, नहाए धोए, बाल भोग हो गया, मध्याह्न में भोजन हुआ, शाम को भोजन हुआ, अपने गृह कार्यों में लगे, व्यापार किया, शाम को सो गए, फिर सुबह उठे उसी प्रकार के कार्यों में लग गए। लेकिन इतने कार्यों में लगे, रात को सोए, पंखा के नीचे, पता नहीं पंखा का तार कहां से सिला और पंखा नीचे था, छाती पर गिर गया और हम समाप्त हो गए। बोले इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास इतना समय नहीं तो विचार कर सके कि हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगा। मोक्ष का अर्थ नहीं है कि मर जाना, मोक्ष का अर्थ यही है कि भगवान को पा लेना।
आप ये मत समझना कि मर जाना ही मोक्ष है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आए जन्म लिया, बड़े हुए, पैदा हुए, बड़े हुए, वृद्ध हुए, मर गए, फिर पुनः जन्म हुआ। ये प्रक्रिया जिसकी चलती रही उसका मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शरीर का मरणांत होता है, आत्मा का मोक्ष होता है। मोक्ष तो वही है, परमात्मा को पा लेने का नाम है मोक्ष। भगवत प्राप्ति ही मोक्ष है। बंधुओं, ऐसा नहीं आप कुछ न करें केवल यही सोचते रहे। बोले नहीं, भगवान ने आपको दो हाथ दिए, पैर दिया, बोले जाओ जाकर अपने कार्य को निपटाओ, अपने कार्यों को करो। लेकिन भगवान ने आपसे हाथों को नहीं मांगा कि हाथ मुझे दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने आपसे क्या मांगा? कर विधि कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। केवल मन भगवान में लगाओ। ऋषि जी ने कहा लेकिन मन तो लगता ही नहीं, मन कैसे लगे? मन तो आदि आदि कार्यों में लगता है, उसमें क्या हो गया? अभी तो ठीक चल रहा है। बोले जैसे ही समाधि में लगते हैं, ध्यान लगाते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन भटक जाता है। मन को कैसे लगाना? बोले मन को एकाग्र करने के लिए चार चीजें करनी पड़ेंगी, चार नियम बताए। कौन कौन से? सुखदेव जी अपनी भाषा में कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। क्या कहा? जितासनो, पहले अपने आसन को जीतो, अपने आसन पर विजय पाओ। अब 1 घंटे बैठे, उसमें ये टांग पहले ऊपर की, फिर ये टांग ऊपर की, फिर किससे भी बैठे, फिर नहीं बैठ मिला तो उठ के खड़े हो गए, फिर थोड़ा टहल के आए, फिर बैठे। 1 घंटा भी नहीं बैठा जा रहा। तो अगर मन को जीतना है, मन पर एकाग्रता चाहिए, तो पहले आसन को जीतो, जितना आसन हो। दूसरी बात क्या कही? जित श्वासो, अपने श्वास पर विजय पाओ। प्राणायाम करो, कुंभक रेचक पूरक, 3 प्रकार के प्राणायाम है। श्वास को खींचो, रोको और छोड़ो। प्राणायाम के माध्यम से आप श्वास पर विजय पाओ। जित श्वासो। तीसरी बात क्या कही? जित संगो, अगर मन पर विजय पानी है तो अपने संग को जीतो। अच्छे महापुरुषों का संग करो, अच्छे व्यक्ति के पास बैठो। ऐसे व्यक्ति के साथ कथा सुनने मत जाओ जो आपको बीच में कहें बोले बहुत देर हो गई, चलो कथा को भी पता नहीं कितनी देर चलेगी। ऐसे व्यक्ति के साथ कथा सुनने जाओ, बोले कितनी अच्छी कथा हो रही, अभी और तुम भी, अगर वो उठे कोई नहीं, बैठो अभी कथा सुनो, बाद में चलो। ऐसे व्यक्ति का संग करो जो आपको भगवत प्रेम से जोड़े।
जित संगो। चौथी बात क्या कही? जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। आपकी आंखें अगर वही देखे जो कृष्ण को दिखे, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। आपके नेत्र इस प्रकार से हो जाए, आप जिधर देखें हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविध सब संता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आपके नेत्रों में इस प्रकार की एकाग्रता आ जाए, आपकी इंद्रियां इस प्रकार से हो कि आपके कान केवल सुने तो भगवत चिंतन, आपका मन चाहे तो केवल केवल भगवान को चाहे, आपके हाथ से अगर कुछ करे तो हर समय यही चाहो कि किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा मिले। आपका मुख अगर कुछ बोले तो भगवान का नाम बोले। जितेंद्रिय, जिसकी 4 चीजों पर जो विजय प्राप्त करता है वही मंत्र है। अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें, अच्छी शिक्षा, 4 प्रकार की बातें बताएं। शुभदेव कहने लगे परीक्षित, हम आपको जीवन में मन को एकाग्रता के साथ साथ चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन करते हैं उसका जीवन आदर्श में बन जाता है। पातालमेतस्ति पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातला। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। ये जो भी हम आप सब देख रहे हैं ये केवल केवल उस परमात्मा का, पर ब्रह्म का एक स्वरूप है। जो ये वृक्ष देख रहे हैं इस परमात्मा के रोए हैं, शरीर के बाल हैं। ये जो बड़े बड़े पृथ्वी पर पहाड़ हैं इस भगवान की हड्डियां। ये पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है। राजर्षि परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज से, भगवान ये पूरा इतना विशाल सृष्टि, ये पूरा संसार भगवान कैसे बनाते हैं? और जो आप मुझे उपदेश सुना रहे हैं इसको पहले आपने कहा ये भागवत धर्म है। इस भागवत का उपदेश सर्वप्रथम किसने किसे सुनाया? सुखदेव जी कहने लगे ये सर्वप्रथम इस सृष्टि में भगवान नारायण का, भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रकट हुआ। जैसे ही ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा ने चारों तरफ अपना सिर घुमाया तो चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं किस लिए आया हूं, मेरा कार्य क्या है? तो 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। बोले तप करो। स्पर्शेषु यद्घोषमेकविंशम् निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई पड़े, ता और पा। तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा मैं आज से आपको विधाता की उपाधि सौंपता हूं। ब्रह्मा ने कहा भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य जिससे मिल जाता है वो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, और आपने तो मुझे विधाता घोषित कर दिया। पूरी दुनिया का आपने मुझे मालिक बना दिया। अगर मुझे अभिमान हो गया तो, क्योंकि
जो ऊंट होता है ना, ऊंट जब तक पहाड़ पर रहता है तो सोचता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, और जब वो पहाड़ से नीचे आता है तब कहता है नहीं, मेरी लंबाई तो इससे छोटी है। इस परमात्मा के विषय में ज्ञान हो, जिसे परमात्मा के विषय में ज्ञान होगा वो नहीं समझेगा कि मैं हूं, उसके जीवन से मैं समाप्त हो जाएगा। परमात्मा के विषय में ज्ञान होना, ये हाथ है, ये पैर है, जो कुछ करा रहा है भगवान करा रहा है। जिसके जीवन में ज्ञान हो गया उसके जीवन से मैं समाप्त हो जाएगा। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में सुंदर सा उपदेश दिया, जिसे हम आप सब भागवत कहते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यतीर्थे यत्प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तवः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा श्रीमन नारायण कहते हैं, ब्रह्मा से सृष्टि में केवल मैं था। ब्रह्मा से पहले अगर कोई सृष्टि में था तो केवल मैं। अहमेवास्मेवाग्रे। जब ये पूरी सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, जब ये पूरी सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। एक सोने की ईंट हो, सोने की ईंट सुनार के पास ले जाओ, उससे को आभूषण बना दे तो उससे सोने की ईंट से नाना प्रकार के आभूषण बना देता है। गले का हार बना दिया, मां का टीका बना दिया, उंगली की अंगूठी बना दी। एक ईंट से नाना प्रकार के जैसे आभूषण बना देता है, और उसके पास आभूषण लेके जाओ और इन सब की ईंट बना दे तो उनको फिर से गला कर ईंट बना देता है। जब ईंट थी तब भी सोना था, जब आभूषण बने तब भी सोना है, जब आभूषण गल जाएंगे तब भी सोना ही बचेगा। उसी प्रकार जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा की सत्ता थी। ये सृष्टि है तब भी परमात्मा है, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा रहेगा। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम्। बोली पूरी सृष्टि में इसका मैं विस्तार करता हूँ, और जो भी इसमें कुछ दिखाई पड़ता है ये सब है मेरी माया। इसको आप माया समझो। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा।
ऐसे 5 चीजों से पूरी सृष्टि बनती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और इन्हीं 5 तत्वों से हम आप सब बनते हैं और इन्हीं में मिल जाते हैं। चतुश्लोकी भागवत का सुंदर सा वर्णन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इसी का नाम है भागवत। देखिए, भागवत के अन्य अन्य अर्थ हैं। भगवान का, जो भगवान का हो जाए उसका नाम है भागवत। भक्त का नाम है भागवत, भगवान के जो भक्त हैं उनका नाम है भागवत, और जो भगवान का हो गया उसका नाम है भागवत। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ें, भगवान को अपना पिता माने, भगवान को अपना सखा माने, भगवान को अपना इष्ट माने, भगवान को अपना गुरु माने, इनसे कोई न कोई संबंध अवश्य जोड़े बंधुओं। लेकिन मेरे ठाकुर से संबंध तो हम आप सब सहजता से जोड़ लेते हैं, लेकिन इनको निभा पाना अत्यंत कठिन है। एक ब्रज के सेठ हुए, उन सेठ ने राधा रानी के सामने खड़े हुए, उनकी कोई बेटी नहीं थी, 3 बेटे थे। बरसाने के सेठ बरसाना में गए, राधा रानी के सामने खड़े हुए, हे लाडली जू, हमारे 3 पुत्र हैं लेकिन कोई पुत्री नहीं है, आज से मैं तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूं। पुत्री का नाता जोड़ लिया सेठ ने, ईश्वर जी ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद अब जैसे ही सेठ दुकान पर जाते, पुत्री को कुछ पिलाकर, पुत्री को खिलाकर मेरी पुत्री भूखी बैठी रहेगी। राधा जी के सामने कुछ ना कुछ रख के जाते, जैसे आते, और तुम ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं हमारे यहाँ। पुत्री का नाता जोड़ते जोड़ते 2 वर्ष 3 वर्ष व्यतीत हो गए सेठ को। एक दिन की बात राधे रानी के मन में आया, ये सेठ झूठे की ही नाता जोड़ रहा है, ये कुछ सत्यता भी है, मैं एक बार इसकी परीक्षा अवश्य लूं। एक मलिहारी आई चूड़ी पहनाने के लिए, द्वार पर आवाज लगाई, सेठ की दुकान पर थे, अरे चूड़ी पहन लो। घर की 3 बहुएं आई, तीनों ने चूड़ी पहन ली। राधे रानी ने सोचा, हम भी तो इसी घर की पुत्री है ना, जैसे हमारे पिता की ये 3 बहुएं हैं, उसी प्रकार हम भी इनकी पुत्री है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। राधे रानी भी सुंदर स्वरूप धारण करके गई, लो मुझे भी चूड़ी पहना दो। उस मलिहारी ने राधे जी को भी अपने हाथों से चूड़ी पहना दी। जैसे ही सेठ जी वापस आए शाम को, बहू ने कहा, आज हम लोगों ने मलिहारी के हाथों से चूड़ी पहनी है, उनको जाकर पैसे दे आओ। सेठ जी गए उसकी दुकान पर, आज तुम हमारी बहुओं को चूड़ी पहना के आई ना। जैसे ही 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे देने लगे, मलिहारी ने कहा, नहीं, मैं तो 4 को चूड़ी पहना के आई हूँ, 4 के पैसे दो। सेठ जी कहने लगे, 4 के पैसे दो? अरे हमारे यहाँ तो केवल 3 बहुएं हैं ना, चौथी जब है ही नहीं तो तुम चूड़ी किसको पहना के आई हो? इसके मतलब तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे ज्यादा पैसे चाहती हो। नहीं सेठ जी, वास्तविकता में मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई, 3 को नहीं पहनाई। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हें 3 के पैसे पकड़ो, मैं घर जाकर पूछ कर आऊंगा, अगर चौथी कोई बहू आई होगी या कोई रिश्तेदार होगा तो बस तुम्हें चौथे कोई पैसे मिलेंगे। सेठ जी घर वापस आए, सायंकालीन में जैसे ही बिस्तर पर लेटे, बिस्तर में राधे रानी स्वप्न में आ गई। पुत्री पुत्री कहत थे, धर्म निभा ना पाए, 2 चूड़ी के खातिर पुत्री दियो छुड़ा। अरे तुम कहते थे पुत्री है, और 2 चूड़ी केवल मैंने पहनी, और उस मलिहारी से कहा है कि नहीं, मेरे यहाँ केवल 3 है, मुझे भुला दिया। सेठ के आंसू निकले, तुरंत पूरी देह पसीने से भीग गई। भागा सेठ तुरंत मलिहारी के पास, कहा, तेरे हाथ, उन हाथों को मुझे दिखा दे, उन हाथों को चूम लूं जिस हाथों से तूने उस राधे रानी को चूड़ी। धन्य तेरे भाग, धन्य है तू जिस हाथों
से तूने सीधी श्री राधे जी को चूड़ी पहनाई। मैं अभागन जिससे नाता जोड़ के चलता आया और मुझे उसके दर्शन नहीं हुए, और धन्य है तू जिसने ते अपने हाथों से उसको चूड़ी पहना दी। शरणों में गए बंधुओं, नाता जोड़ना बहुत सरल है, लेकिन नाता निभा पाना अत्यंत कठिन है। भगवान से नाता को जोड़ लेते हैं, लेकिन नाता निभा पाए ये अत्यंत कठिन है। आप गोविंद को जो मांगोगे, जो मांगोगे, हर क्षण आपके साथ तैयार होंगे। आपने इन्हें भाई मान लिया तो आपका सगा भाई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरा गोविंद आपके साथ खड़ा होगा। आपने इनको गुरु मान लिया तो जो शिक्षा आपके संसारिक गुरु नहीं देंगे, वो शिक्षा मेरा परमात्मा आपको प्रदान करेगा। परीक्षित कहने लगे, फिर परमात्मा इस संसार को इस प्रकार से रचता है, वो परमात्मा है कैसे? शुद्धदेव कहने लगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक बात मुझे परीक्षित ये बताओ, परमात्मा मिलते किससे हैं? परीक्षित ने कहा, भगवान जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा, तप करता होगा, संध्या वंदन करता होगा, सूर्य की उपासना करता होगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाता होगा, उससे भगवान मिलते होंगे? बोले नहीं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किं कत्ररूपमधिकम् किं तत्सुदानोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। अगर तुम ये कहते हो कि जो दिन में 5 बार स्नान करता है उसे भगवान मिलते हैं, तो सुनो, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य, बोले वो कोलभील जो ठंड के 4 महीने तक स्नान ही नहीं करते थे, और उन कोलभीलों को भी मेरे गोविंद ने जाकर, मेरे राघव ने जाकर हृदय से लगाया। असे हमार प्रभु बढ़े सेवकाई, अस हमारे प्रभु बढ़ सेवकाई, अस हमारे प्रभु बढ़ सेवकाई, अस हमारे प्रभु बढ़ सेवकाई। लेहिन बासन बसन चुराई, बसन चुराई, अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई। जो स्नान करता होगा 4-5 बार उसे मिलते होंगे, बोले वो कोलभील जो ठंड के 4 महीने स्नान नहीं करते थे, उनको भी मेरे राघव ने जाकर हृदय से लगाया। भगवान ये नहीं देखता आप कितने पवित्र हैं, कितने बार आपने स्नान किया, बोले भगवान ये देखते होंगे कि आप कितने विद्वान हैं, आपको कितने पुराने कंठस्थ हैं। बोले नहीं, कहा विद्या गजेंद्र से क्या? बोले वो गज जो हाथी के स्वरूप में था वो कितना विद्वान था, लेकिन जैसे ही उसने गोविंद की स्तुति की, जैसे ही गोमुख से निकला, मेरे गोविंद ने वैकुंठ छोड़कर भाग खड़े हुए, और बिंद कह ही पाता कि उस गजेंद्र का भगवान ने मोक्ष कर दिया, उसकी रक्षा की। बोले तो भगवान उसको मिलते होंगे जो जाति में श्रेष्ठ होता होगा, जो ब्राह्मण होता होगा उससे भगवान जल्दी मिलते होंगे। बोले नहीं, अगर भगवान जात पात देखते, कहा
चाहते विदुरस्य यादव पते। विदुर जी महाराज तो राशि पुत्र थे, लेकिन भगवान ने उनके यहाँ जाकर साग की रोटी खाई। उन्होंने उनके यहाँ जाकर केले के छिलके खाए। भगवान जाति नहीं देखता, तो बोले भगवान आयु देखता होगा ना, कि जो ज्यादा आयु में बड़ा है भगवान उससे मिलते होंगे। बोले नहीं, ध्रुवस्य चा, बोले ध्रुव की आयु केवल 4 वर्ष की थी और भगवान प्राप्त हो गए। भगवान आयु भी नहीं देखता। बोले भगवान वो देखता होगा जो शरीर से बड़ा सुंदर दिखता होगा, जिसके नेत्र, जिसका मुखमंडल बड़ा आकर्षित होगा, उसको भगवान मिलते हैं। हम बोले नहीं, उसको भी भगवान नहीं मिलते। अगर उसको भगवान मिलते, बोले कुब्जा यहाँ की मुकत्र रूपम अधिकम, बोले कुब्जा जो 4 जगह से टेढ़ी थी उसे भी भगवान प्राप्त हो गए। तो भगवान रूप नहीं देखता। बोले भगवान उसे मिलते होंगे जिसके पास धन ज्यादा होता होगा। बोले नहीं, भगवान उसे भी नहीं मिलते। क्यों? बोले अगर उसे मिलते तत्सुधामनो, सुदामा तो अत्यंत गरीब थे, भगवान ने उनको हृदय से लगाया, अपना आसन प्रदान किया। तो भगवान धनवानों को भी नहीं मिलते। भगवान किसे मिलते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम प्रेमया भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल जो भक्त हैं, जो भक्ति से भजे भगवान को, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। जाति पाति को छे नहीं कोई, जाति पाति पूछे 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 नहीं कोई। हरि को भजे सुहरि को होई, हरि को भजय सो हरि को होई, हरि को भजय सो हरि को होई, हरि को भजय सो हरि को होई। बोले भगवान जाति पात नहीं देखते, भगवान को देखते हैं जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूँ। भगवान को आप जितना भजेंगे भगवान आपके पीछे उतना भजेगा। भगवान को भजते हैं तो भगवान आपके पीछे पीछे भागता चला जाएगा। प्रेम स्वरूप भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि आप मुझे किसी उदाहरण से समझाएं। तब सुखदेव जी महाराज ने सुंदर सी विदुर जी महाराज की कथा सुनाई, जो हम आप लोग रात्रिकालीन वेला में श्रवण करेंगे। सुंदर सा विदुर चरित्र, ध्रुव प्रहलाद जी की चर्चा कथा को श्रवण करेंगे। और रात्रिकालीन वेला में आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिएगा। तो क्यों? क्योंकि आज हम लोग बड़े धार धार शुद्ध प्रेम को कपूर, धार धार शुद्ध प्रेम को कपूर, भाव भवन बीच हिया ज्योति पूरी, भाव वचन बीच हिया ज्योति पूरी। जय जय पूर्ण प्रकाश गति मति वर की, पूर्ण प्रकाश गति मति वर की, गावो सखी आरती युगल वर की। जय जय राघवर जगवर गिरिवर की, गावो सखी आरती युगल वर की। गावो सखी आरती युगल वर की। सुत तीरथ जगत वंदिती, नंद सुत तीरथ जगत वंदिती, भानुवंश भूषण भानु नंदिनी, भानुवंश भूषण भानु नंदिनी।
को सुनी या जोहर की गावा सखी आरती उजल भर की जय जय राधा भर तेरे भर की गावा सखी आरती उजल भर की जय जय राधा भर भर की गावा सखी आरती उजल भर की केली बेली फूल रही वृंदावन बीच केली बेली फूल रही वृंदावन बीच अनुदीन से रसिक रस सींची अनुदीन से रसिक रस सींची जहाँ मति भूल से सुधी हरिहर की जहाँ मति से भूल जैसा विधि हर की गावो सखी आरती युगल हर की जय जय राधा भर गिरी भर की गावो सखी आरती युगल हर की जय जय राधा भर गिरी भर की गावो सखी आरती युगल भर की गावो सखी आरती युगल भर की गावो सखी आरती युगल भर की कर्पूर गौरम करुणावतारम गंगासारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च जगत्त्वमेव त्वमेव विद्या भवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोली वृंदावन हरिलाल की शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः पुष्पै देवादिवन्दनम्। आप सभी लोग अपने यथास्थान बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर ही जाइए। सब लोग हमारा